इसको जाना है केदारनाथ जी। उनको बच्ची लेके आ रही है, सोचो अगर वो बच्ची उतनी समझदार नहीं होती तो क्या होता। चाय पिला दो बूढ़ी माँ को। मॉर्निंग वॉक करके आपकी चाय हैं शिवांगी बेटा, चाय पिला दे। क्यों? देखो ऐसे शिवांगी खुद थकी हुई है, शिवांगी ने खुद वर्कआउट किया हुआ है। हाँ, तो माँ को पिला दे। मम्मी माँ मम्मी बूढ़ी यार है, सुबह सुबह माँ चाय। बूढ़ी है, शिवांगी यंग है। नहीं शिवांगी बहुत टायर्ड है। बाहर एक कुत्ता दिखाती हूँ मैं, शिवांगी देखो सोई नहीं है। कैसा मुंह बनाया हुआ उसने, देख बिल्ली खड़ी है उसके सामने। हाँ देखिए कितना दुखियारा कुत्ता है। बिल्ली यहाँ खड़ी है, बिल्ली से डर रहा है। और शर्म कर जाओ, शर्म कर जा, देख शर्म कर जा, अपने ऊपर लानत है तेरे ऊपर। बिल्ली खड़ी है और उसको देख के कितना गंदा मुंह बना रहा है। हाँ इसे डर लग रहा है, तू डरा रही है। घूम के आई हूँ, चाय बना के खुद पी है। तो पता क्या कह रही है, मैंने कहा तू ब्लॉगिंग कर ले। तो कह रही है मुझे तो आपका फ़ोन चाहिए। मैंने कहा मतलब मेरा शिवांगी ने आईफोन दिया, तो कह रही मुझे आपका आईफोन चाहिए। तो आप नया ले लो ना, कैमरे की वजह से फोन से करना। मैंने कहा जो कहेगी वो खिलाऊंगी, अगर मतलब तू ब्लॉगिंग करेगी तो जो करेगी वो करूँगी। तो पता क्या कह रही, मुझे आपका फ़ोन चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा औकात से आगे मत बढ़, फ़ोन नहीं मिलने वाला। तो जब से खदक रही है कि मम्मी ने क्या डायलॉग मार दिया। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं है, यही पसरी रहती है। तो आप हमेशा यही पसरी दिखा देती हो। तू यही पसरी रहती है तो मैं वही दिखाऊंगी। अभी पता कल क्या करी थी ये, कल ये आई मेरे पास रात को, मम्मी हीटर निकाल दो। बताओ अभी नवंबर भी नहीं आया। हाँ थप्पड़ मारूंगी, ठंड लगती है, कंबल ओढ़ के पंखा फुल चला के और सुबह सोती है। आप चलाती हो, आपको गर्मी लगती है। तू अपने कमरे में जाके सोया कर। वो है ना, वो रात को चलता है उसका। कह रही है मम्मी 3 साल रह गए स्कूल के। कह रही बताओ 15 साल पढ़े हम, 15 साल। बच्चों का ना दिमाग बनना जाता है। इसको पता नहीं है, इसको भी जिंदगी ना मजे ले रही है। इसको पता नहीं है कि ये स्कूल वाली लाइफ जो होती है सबसे अच्छी होती है। बाद में पता चलेगा जब बड़ी हो जाएगी ना, जब काम करेगी, शादी होके घर जाएगी, जब रोटी पानी बनाएगी। अभी तो मम्मी के हाथ की पूली पूली मिल रही है बेटा। जब करना पड़ेगा ना, जब कहेगी आई मिस माई स्कूल डेज। ये देखिए भाई अभी आए हैं चंडीगढ़ से। आप कहाँ से आए? दिल्ली अशोक विहार। अच्छा दिल्ली अशोक विहार से। महक ने तो बैजेस बना के भेजे थे जो मैंने फ्रिज में लगा। और ये सिमरन है, ये वहां से देख के इमोशनल होके रो रही है। मैंने बोला ना कि YouTube से इंस्पायर करते हो सबको। आपकी लाइफ में इतना इंस्पायर कर रहा है कि जो कुछ भी मुश्किल हो डट के सामना करना है और सामने सबके सामने एकदम स्ट्रांग बन के रहना है, अंदर से भी बाहर से भी। बहुत इंस्पायर करते हो आप सच में। थैंक यू बेटा, मेरी थैंक शादी यू। होकर मैं देखती हूँ मम्मी पापा को आपकी वीडियो देखते हुए और वो बहुत खुश होते हैं और मैं आप उनको खुश रखते हो, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आप नहीं देखते वीडियो हमारी? मम्मी पापा देखते हैं। कह रही है मम्मी पापा को देखते हुए आप नहीं देखते, इसका मतलब है नहीं, अब वो कह रही है ना, वो खुद भी देखती है, हस्बैंड भी देखते हैं। बताते मजाक कर रही है आंटी। तो ऐसे ही फैमिली, मतलब मेरे को वो एकदम से रोने लगी ना, तो मैं भी इमोशनल हो गई थी। पर बहुत अच्छा लगता है कि मैं वही कह रही हूँ ना, कहाँ से कनेक्शन एकदम से हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। और इसने हमारे लिए बैचेस बना के भेजे थे। वो दिया का ना बनाने वाली यही लड़की थी। इसको दिया की फोटो नहीं मिली थी, तो उसके लिए आई है अभी के दिया का फोटो लेके जाऊंगी। ये रेणुका जी हैं और ये बरखा है। बरखा के पापा भी कौन से मई को बेटा हुए थे? आंटी 14 मई को। 14 मई को शर्मा जी से। मैं रेणुका जी से बोल रही हूँ कि जो खुद को अच्छा लगे ना अपने बच्चों के लिए वैसे रहो। और मतलब बेटी इसीलिए मेरे से मिलाने लाई है कि आप आंटी से मिलो। देखिए आपको रो के कुछ नहीं मिलने वाला, वो आए आप अच्छी यादों में जी। उनका जन्मदिन आ रहा है ना, इनका जन्मदिन आ रहा है 10 नवंबर को है। 10 नवंबर नहीं आपके पापा का इनका 29 अक्टूबर को। और मैं क्लिप्स निकाल के मैं डालती हूँ ना, क्लिप्स मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि अच्छी यादें जो है ना हमारी। ये शर्मा जी पता क्या कहते थे, ये बोलते थे कि YouTube तो हमें बहुत अच्छा वो मिला है, कभी हम अगर हमें कुछ हो गया ना तो हमारे बच्चे हमारी क्लिप्स देख सकते हैं, मेमोरीज हैं, हम देख सकते हैं। तो मैं वो क्लिप्स लगा के मैं डालूंगी। आपको क्या लगता है कि मैं रोती नहीं हूँ?
मैं बहुत रोती हूँ, जब डालते रोना वक्त भी है, रोती जब हूँ। रोले, जब हंसना है, तो अपने ऐसे ही चलती रहती है ये ज़िंदगी तो चलती रहेगी, ये तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो जाने वाला है ना वो आएगा तो नहीं, और बस उसकी अच्छी यादों के साथ जीना, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। बाबा पता नहीं कहाँ है, 2 दिन से बाबा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए। पेड़ को देख के दिमाग ख़राब हो गया था हल्का हल्का, क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत चलती है तो सूखने के जल्दी चांस रहते हैं। अब अकेला रह गया, पहले तो झाड़ियाँ बचा के रखती थी, तो जल देने आई हूँ और लेके जाऊँगी। कल रेणुका जी और बरखा आई थी बेटी उनकी ना, तो मैं वो आप खुद भी देखना, उनके फेस से रियलाइज़ करना कि वो कैसे मुरझा जैसे हो जाते हैं ना मतलब अजीब सा फेस हो गया है, जैसे बिल्कुल नीरस एकदम वैसा। देखिए हस्बैंड जाता है तो हो जाता है। मेरे से बाबा जी से फिर मैं मिलवा के लाई थी उनको। बाबा जी से भी कई लोग ऐसे बात करते हैं कि भाई वो साक्षी मतलब इतनी खुश कैसे है, पति गया है। लेकिन मैं इनकी देखो, अब उस बरखा बच्चा, सारे बच्चे इतने समझदार नहीं होते, वो बरखा लड़की बहुत समझदार। मैंने उससे बात मतलब की ना, अपनी मम्मी का कितना ध्यान रख रही थी और मम्मी को लेके आई कि आंटी से मिलो, आप ऐसे रहो, आप ऐसे रहो। बहुत सारे लोग नहीं होते, सारे बच्चे नहीं होते, क्योंकि हम बच्चों को ना उसमें बांध के रखते हैं कि नहीं भाई मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मैं हमेशा वो रहूँ, तो फिर वो असलियत से दूर हो जाते हैं। तो बच्चे भी फिर बच्चे जल्दी इस चपेट में, क्योंकि बड़े आते हैं तो बच्चे फिर जल्दी आ जाते हैं। इतना नीरस हो जाते हैं ना हम ज़िंदगी में, हम देखते ही नहीं, अपनी तरफ हम ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी कि आपकी वजह से आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। उनको बच्ची लेके आ रही है, सोचो अगर वो बच्ची उतनी समझदार नहीं होती तो क्या होता। एक मैंने और मतलब वो किया कि जो ये ज्ञान हम सुख के टाइम पे दे सकते हैं ना, दुख के टाइम पे ये चीज़ें हमारे काम नहीं आती हैं। बहुत कम लोग होते हैं उसको पहचानने में। अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे, अपनी उस संस्कृति से जुड़े रहेंगे ना, तब आपको कुछ उसको, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे और उस दुख को जो है थोड़ी बहुत सहन करने की शक्ति मिलेगी आपको। मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग ना जब दुखी होते हैं तो किसी नशे का सहारा, या ज़्यादा कई लोग ड्रिंक करते हैं ना, वो भी किसी थकान मिटाने के लिए या कुछ अपनी टेंशन कम करने के लिए। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में करते हैं। बच्चे मस्ती में कर लेते होंगे, लेकिन जो बड़े हैं ना, वो लोग अपनी थकान टेंशन मिटाने के लिए, क्या आपकी थकान टेंशन मिट जाती है? सिर्फ उस थोड़ी सी पल के लिए मिटती है, अगली दिन वो एज इट इज़ खड़ी हो जाती है। तो इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन सोचिए ना। हमारे शास्त्र हैं। बाबा जी ने मेरे से एक बात पूछी थी, बोली थी कि महाभारत पढ़ी तुमने? मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों? मैंने कहा जब मैं शादी होके आई, मेरी शादी में भी रामायण आई थी, दिया था, क्योंकि हमारे घर में रामायण पाठ बहुत होता है, अभी भी होता है। तो कह रहे महाभारत क्यों नहीं? मैंने कहा महाभारत को अच्छा नहीं समझा जाता कि घर में नहीं रखते हैं। तो कह रहे फिर गीता क्यों रखते हैं, कि गीता भी तो उसी का पार्ट है। तो मैंने बोला हाँ ये तो ठीक है। तो अपने शास्त्रों में पढ़िए। हमारा तो इतना बड़ा है सनातन धर्म कि उसमें एक से एक चीज़ें भरी हुई हैं और उसका परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। ज्ञान ज़्यादा हो रहा है, कहेंगे भाभी जी भी ज्ञान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, जो रियलाइज़ कर रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वो शेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है और बताना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं जा रही थी तो भाई साहब ने पहचान लिया। सुरेश आहूजा भाई साहब हैं और सूरत से आए हैं। सूरत से, गुजरात के लोग बहुत मिल रहे हैं हमें। गुजरात, मुझे लग रहा है गुजराती और राजस्थानी जो है ना, दो चीज़ उनको ज़्यादा, मतलब गंगा जी से कुछ थोड़ा जो है ना वहाँ के हिसाब से। अच्छा जी, मतलब वहाँ का इस टाइम क्या हो? वहाँ तो अभी भी गर्मी है। गर्मी है, पूरी गर्मी, फुल गर्मी है। अच्छा, मई से ज़्यादा गर्मी अभी अक्टूबर नवंबर में होती है। अच्छा, तभी लोग ज़्यादा इधर आते होंगे घूमने के लिए। और वैसे भी गंगा जी है तो गंगा जी से तो सबको लगाव है। हाँ जी। ये क्या ताम जाम खिला के बैठ गई आप? इन बच्चों को ना ऐसे ही लगता है कि काम कुछ होते नहीं है घर के भी,
घर का भी है। अब तो मुझे उधर रेंट का, पहले मैं उधर का देखती थी दिल्ली का सारा ना, शर्मा जी ये देखते थे। अब मुझे घर का तो देखना ही होता ही था, और उधर का तो भी देख रही हूँ और इधर चैनल का भी देख रही हूँ। और ये देखो तो अब देखिए दिवाली नहीं मनेगी, लेकिन घर में नेगेटिविटी और इस चीज़ के लिए मतलब साफ़ सफाई थोड़ी बहुत वो तो करनी ज़रूरी है। अब वो कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई। समझ नहीं आता कि पंखे पे इतना गंद क्यों हो जाता है ना। आज मेरे कपड़े सुबह से लगे हुए हैं। मैं कपड़े क्योंकि ना जब धोने पे आते हैं ना सारे धो डालती हूँ। और ये देखो ये रजाई निकाली। दिया पता है क्या बोल रही थी, दिया को हीटर चाहिए। मतलब अभी नवंबर भी शुरू नहीं हुआ, कह रही है हीटर निकाल दो या तो फिर रजाई निकालो। अब रजाई धोने जा रही हूँ, या तो आज 400 रुपये का काम है, 400 रुपये में ड्राई क्लीन जाती है, या फिर रजाई को होगा, देखी जाएगी जो होगा। दिया के नखरे हो गए हैं क्योंकि शिवांगी कल फिर दिल्ली जा रही है, उसका कुछ अर्जेंट काम आ गया है और हमारे वो बरखा आई हुई थी उनके साथ जा रही हैं, तो आज उनको डोसा खिलाने लेके जाना है। देखो देखो इसके काम देख लो, ओए भाग रही है, देखो ये देखो देखो इसके काम देखो बेटा, मेरा बच्चा। डोसे का प्रोग्राम है इसका, देख लो। सुबह सुबह नहाया कर, हन्नी नाई किया कर। इसको जाना है केदारनाथ जी। इसकी फ्रेंड दिखा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है उस पे इंस्टाग्राम पे, तो बस इसको लग गई है। रोज ना मूड खराब करके बैठ जाती है। ये देखो वो देखो कितनी ड्रामेबाज लड़की है, वो पैकिंग कर रही है, वो जा रही है अपने आप। चलिए बाय 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 कर दे, बाय बाय कर दे, बोल बाय बाय। यहाँ का रवा डोसा बड़ा अच्छा है, शर्मा जी को बहुत अच्छा लगता था। पहले हम आए थे ना उस टाइम बंद था ये। हाँ 2 रवा मसाला डोसा बटर। हाँ यहाँ पे ना थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, छोटा है ना ये, लेकिन डोसा अच्छा मिलता है इसका बड़ा। ये आ गया रवा बटर मसाला डोसा। मतलब इससे ना बर्दाश्त नहीं हुआ, खाना स्टार्ट भी कर दिया। इसने पहले स्टार्ट कर दिया खाना। यहाँ पे ना लाइटिंग कम है थोड़ी सी। बहुत टेस्टी डोसा है। उस टाइम शायद कारीगर नहीं थे, पर आज का डोसा दिया बहुत। इस लड़की को तो हर चीज़ की जल्दी लगी रहती है। एकदम सटक गई। पिछली बार तुझे याद है पापा जी के साथ आई थी, डांट पड़ी थी। किसने पड़ी? 436 रुपये का बिल है। उत्पम 95 का है और 90 रुपये के ये थे। ये सौंफ ऐसे खा रही थी तो फिर ही पड़ी थी, रोटी की तरह खा रही है। आपने मेरे से ज़्यादा लिया। ये शिवांगी का ले लिया है। अब तो प्रॉपर वो हो गया ना इसमें। जब आए थे तो थोड़ा मतलब लॉकडाउन सा ही था, तब मुझे अच्छा लगा। पुराने वाला टेस्ट आ गया है वापस इसमें। मम्मी आगे से घुमा दो ना थोड़ा। मतलब इस लड़की को आगे घूमना बेकार में ही, रात का सीन देखना है। अरे घर में बैठे बैठे बोर हो गई। ये है मम्मी बेटी की स्कूटर ड्राइव रात को। राइड ड्राइव। बाय 1 गेट 1 की स्कीम चॉकलेट वाली ली और मैडम अमूल की मिली और बस। हाँ अमूल की मिल गई। अब ये देखना कितने दिन में निपटारा कर देगी, इसका निपटा दिया जाएगा। इस लड़की ने तैयार होने के चक्कर में वहां नहीं गई है और यहाँ आते ही खा रही है ये। और वो छोटी भाग गई है कि तू भागी क्यों है? कपड़े बदल गए। ये क्या हो रहा है? ये देखो इनके लेने के तरीके देखो। मैंने नहीं, उसने। हम तो पीसेस में पहले काटते थे। लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया, आपने लगा दिया है? लगा दिया। हिली गई है। मैं करने अरे मैंने दिया आइसक्रीम चॉकलेट आई। क्या जल्दी एंडिंग करो। जल्दी एंडिंग करो। कह रही जल्दी एंड करो। इसकी टीचर है ना, ट्यूशन टीचर है इसकी, उनको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। चलो 1 सब्सक्राइबर और बढ़ गया। मैंने स्टेटस पे लगा देती हूँ तो उन्होंने जब देखा तो कह रहे मैडम अच्छे वीडियो बनाते हो। तो भाई वीडियो इस चटोरी की आइसक्रीम के साथ हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का फुल जोर लगा के ध्यान रख रहे हैं क्योंकि बच्चे
इतने खुश होते हैं और जैसे ही काम अपने से मतलब निकल जाता है वैसे ही घुर्राने लग जाते हैं। देखेगी नहीं अभी ये कैसे घुर्रा रही है। अभी तो प्यार चलेगा, अभी तो तेरा जब तक आइसक्रीम खत्म फिर इसका मूड खराब रहता है परमानेंट। इसके पापा कहते हैं, ये कहते थे ये परमानेंट मूड खराब करके रखती है फिर अपना जानबूझ के। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का जो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, नहीं रखते, सच में नहीं रखते। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। यहाँ भी मच्छर है मच्छर है तेरे ऊपर मच्छर बैठा है गाल पे। एक चीज़ तो बताना भूल गई, फाइनली 400 रुपये बच गए कितनी बढ़िया धुली है, साफ एकदम चमकदार, वाह और कुछ भी नहीं हुआ, ख़राब भी नहीं हुई। अब यही किया करूँगी, वॉशिंग मशीन में ही धो दी है।